हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम 2026 टू 2027 वाले सेशन का चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये चैप्टर आपके पूरे होम साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और आज हम इस चैप्टर के 5 मोस्ट रिपीटेड PYQs देखेंगे जो कि हर पिछले साल में हर लास्ट 5 ईयर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसमें से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे। सो इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल from this chapter, don't skip this video. So let's start it. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डेट इज़ डिफाइन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, वाई हैज़ इट बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, हमें सबसे पहले डिफ़ाइन करना है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद हमें बताना है कि ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर एक स्टार मार्क लगा लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन दैट डील्स विद न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक स्पेशलाइज्ड एरिया है न्यूट्रिशन का जो कि डील करता है पेशेंट की अलग अलग डिसीज़ेस के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब जो पेशेंट जिस टाइप की उसको डिसीज़ होगी उस टाइप का उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसी को हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे क्योंकि पूछा गया था कि रिसेंट टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ क्रूशियल बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प इन फास्टर रिकवरी। अगर कोई पेशेंट कोई डिसेबल्ड है, किसी वजह से डिस्कम्फर्ट में है, तो उसकी फास्ट रिकवरी होगी अगर हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें जो भी उसको चाहिए। मैनेज करेगा क्रॉनिक डिसीजेज़ जैसे कि डायबिटीज़ या फिर हार्ट इश्यूज़ को भी ये अच्छा करेगा, मैनेज कर देगा एंड इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ पेशेंट लाइफ, यानी कि जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर डाइट एंड मॉडिफाइड डाइट। कि रेगुलर डाइट क्या होता है और मॉडिफाइड डाइट क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल्स। तो ये 3 बार रिपीट हुआ है तो इसको भी चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेगुलर डाइट और इन दोनों का आप टेबल बना के लिखना। ठीक है, तो रेगुलर डाइट क्या होता है, एक बैलेंस डाइट होता है डैट इंक्लूड्स ऑल फूड ग्रुप्स एंड इज़ मीन्ड फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स विद नो स्पेसिफिक मेडिकल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि एक ऐसे इंसान के लिए होता है जिसको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर या डिसीज़ नहीं है, वो हेल्दी होता है, तो उसके लिए एक बैलेंस डाइट जिसमें जितने अमाउंट का मिनरल्स वाइटामिन होना चाहिए वो सब होगा और वो एक ऐसे इंसान को दिया जाएगा जो कि पूरी तरीके से हेल्दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडिफाइड डाइट क्या होता है। तो मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ बदलाव कर देना। तो अ डाइट एडजस्टेड इन कंसिस्टेंसी, लिक्विड, सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड और न्यूट्रिएंट्स, low sodium, high protein to meet the specific medical needs of a patient. Example, clear liquid diet for a patient after surgery. तो अगर किसी भी इंसान को कोई डिसऑर्डर होता है, कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो ये उस इंसान के लिए उसके प्रॉब्लम को देख के एडजस्ट किया जाता है कि अगर वो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो उसके लिए कम सोडियम या फिर कम सॉल्ट वाला हम फूड देंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो हम कुछ और करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम उन पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर देते हैं डाइट को। ठीक है, जैसे कि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्लियर लिक्विड वाला, ताकि उसे ज़्यादा डाइजेस्ट ना करना पड़े, उसको ज़्यादा चबाना ना पड़े, तो इसके लिए हम उसे क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट डेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है और एनर्जी डेंसिटी, इनमें क्या डिफरेंस है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखो क्या होता है, फूड दैट डिलीवर अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स रिलेटिव टू देयर कैलोरी कंटेंट। एग्जाम्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होता है, ऐसे फूड जो कि हाई अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स को डिलीवर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरी कंटेंट, मतलब उनमें कितनी कैलोरी है कितनी नहीं, उसके अकॉर्डिंगली वो विटामिन और मिनरल्स देते हैं। जैसे कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है, फूड दैट प्रोवाइड अ हाई नंबर ऑफ कैलोरी पर ग्राम, ऑफ्टन हाई इन फैट एंड शुगर बट लो इन न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल, फास्ट फूड और स्वीट्स। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली हेल्दी खाने से हमें मिलता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि
पालक हो गया, ठीक है। एंड जो एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है, और फैट मिलता है, शुगर मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल इससे हमारा बढ़ जाता है। कैसे? फास्ट फूड खाने से या फिर स्वीट्स को खाने से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि अगले साल भी ये आ सकता है। एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, ठीक है। तो एक जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है उसके हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल बताना है। तो चलो देखते हैं। अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, जिसको हम RD से लिखेंगे, असेसेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है उसमें कितनी न्यूट्रिशन है, कितने नहीं है, वो स्टेटस देखता है। प्लान करता है उसके लिए थेरेप्यूटिक डाइट्स, यानी कि उसकी डाइट को देख के, पेशेंट की बीमारी को देख के उसके लिए अलग से डाइट बनाता है, ठीक है, तो उसको थेरेप्यूटिक डाइट बोलते हैं। काउंसल्स पेशेंट अबाउट फूड चॉइसेस, तो पेशेंट को बताता है, समझाता है कि उसे किस टाइप के फूड्स को खाना चाहिए। एंड मॉनिटर्स देयर रिकवरी प्रोग्रेस इन हॉस्पिटल और क्लिनिक्स, ठीक है। तो और क्या करता है, वो उस पर नज़र रखता है कि उसकी रिकवरी हो रही है, कैसे हो रही है, हॉस्पिटल में भी और क्लिनिक में भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डेट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय थेरेप्यूटिक डाइट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना, तो अब हम उसे अच्छे से समझते हैं। स्टेट एनी 2 कंडीशन वेयर इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि थेरेप्यूटिक डाइट होता क्या है और किस कंडीशन में हम इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं किसी पेशेंट को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, थेरेप्यूटिक डाइट क्या होता है। एक मील प्लान होता है मॉडिफाइड लीगली एंड मेडिकली टू ट्रीट आई स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशन। तो ये एक ऐसी मील होती है जो कि प्लान की जाती है लीगली, यानी कि कोई भी इलीगल तरीके से नहीं, लीगली हम डाइट को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? ताकि हम लोग जो डिसीज़ है उसको ट्रीट कर सकें, मेडिकली ट्रीट कर सकें और रिकवरी फास्ट हो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक थेरेप्यूटिक डाइट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो 2 कंडीशंस बतानी है हमें। प्रेस्क्राइब ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो हम क्या बोल देंगे, तुम लोग कम सॉल्ट लो, ठीक है। लो सोडियम डाइट, क्योंकि हमें पता है ना कि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, ये एक कॉमन सॉल्ट होता है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि जो सोडियम है ना उसका अमाउंट आपको कम लेना है अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। और ड्यूरिंग सीवियर किडनी डिसऑर्डर्स, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो हम उसे बोलेंगे कि प्रोटीन कम ले लो, ठीक है। तो हम ये थेरेप्यूटिक डाइट 2 कंडीशंस बतानी थी। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो हम उसको कम सोडियम देंगे, एंड किसी को किडनी डिसऑर्डर हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोटीन की डाइट को कंट्रोल कर देंगे। सो गाइज़, मैंने इस चैप्टर की वीडियो 1 शॉट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आप वो उस 1 शॉट को जाके देख लेते हो प्लस ये क्वेश्चन कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि आप पूरे इस चैप्टर से मार्क्स स्कोर कर लोगे। और मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। सो आई हैव अ होमवर्क फॉर यू। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो क्या करना है देख लो। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। नेम एनी 1 मेडिकल कंडीशन वेयर आर लो सोडियम डाइट स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है। एंड जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा और सही लगा उसको मैं पिन करूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।